हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी के प्रमुख मेले यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ठीक है, जहां पर हम यूपी में लगने वाले इंपॉर्टेंट मेलों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट मेला जो है वो महाकुंभ का मेला है। ठीक, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है जो कि प्रयागराज में लगाया जाता है। प्रयागराज में लगाया जाता है और प्रत्येक 12वें वर्ष में ये लगता है। ठीक है, महाकुंभ मेला। ठीक है, दूसरा प्रयागराज का सबसे बड़ा मेला जो है वो भी विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जिसको हम कुंभ मेला कहते हैं या फिर इसी को हम कहते हैं अर्धकुंभ। और ये क्या है, महाकुंभ के 6 वर्ष के बाद लगता है। ठीक है, 6 वर्ष के बाद लगता है महाकुंभ। और कुंभ में 6 वर्ष का गैप होता है। एक महाकुंभ से दूसरे महाकुंभ के बीच में 12 वर्ष का गैप होता है। ठीक है, इसलिए कुंभ के भी दो कुंभ के बीच में भी 12 वर्ष का आपको गैप मिल जाएगा। ठीक है, तो कुंभ के बीच में भी 12 वर्ष का गैप मिल जाएगा। तीसरा जो मेला होता है प्रयागराज में वो होता है माघ मेला। ठीक है, ये माघ मेला जो है महाकुंभ और कुंभ वर्ष को छोड़कर हर वर्ष लगता है माघ के महीने में। ठीक है, सर्दियों में जो माघ का महीना होता है उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ककोड़ा का मेला। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है। रुहेलखंड का इसको मिनी कुंभ कहते हैं, बदायूं में लगता है। ठीक है, ककोड़ा का मेला जो है कहाँ, बदायूं में लगता है। आपसे पूछा जाएगा कि रुहेलखंड का मिनी कुंभ किसे कहते हैं, तो वो ककोड़ा के मेला को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामनगरिया का मेला। ये कहाँ लगाया जाता है, ये भाई फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है रामनगरिया का मेला। ठीक है, नेक्स्ट मेला है बटेश्वर मेला। ये एक पशु मेला है, एक कार्तिक शुक्ल द्वितीया को लगाया जाता है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को लगाया जाता है। ये आगरा में लगता है। ठीक है, ये आगरा में लगता है। और आगरा में याद रखेंगे ताज महोत्सव भी मनाया जाता है। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, महोत्सव आगरा में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है मेला हमारा इंपॉर्टेंट वो ददरी मेला है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। अब आप हमसे पूछें पहला सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है भारत का, तो वो सोनपुर में लगता है। कहाँ, सोनपुर में लगता है। अच्छा, सोनपुर में लगता है। अब जी सोनपुर कहाँ है, ये भाई बिहार में है। कहाँ, बिहार में है। और ये सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, भारत का। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक है, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मेला है वो सरधना का मेला है। और ये नवंबर में लगता है। सरधना मेरठ में लगता है। ठीक है, कहाँ, मेरठ में लगता है। नेक्स्ट देखेंगे नौचंदी का मेला, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है। नौचंदी का मेला जो है कहाँ, मेरठ में लगाया जाता है। नौचंदी का मेला कहाँ लगाया जाता है, मेरठ में लगाया जाता है। और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग भाग लेते हैं, यानी कि जाते हैं। इसलिए इसे हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक कहा जाता है। इस मेले को, नौचंदी मेले को याद कैसे रखेंगे, मेरठ तक जाने वाली, लखनऊ से चलकर मेरठ तक जाने वाली एक ट्रेन है नौचंदी एक्सप्रेस, इसी के नाम पर चलाई गई। सिकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद में होता है, सिकरी मेला। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट मेले हैं उन सभी को मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखें, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखिए हमने एक नौचंदी मेला देखा था, कौन सा, नौचंदी मेला। ठीक है, और अब आप देख रहे होंगे नौचंडी। ठीक है, इससे पहले नौचंदी देखा, ये नौचंदी कहाँ का है, मेरठ का है। ठीक, और अब देख रहे हैं नौचंडी मेला, ये बसंत पंचमी को लगाया जाता है लखनऊ में। ठीक है, बसंत का ही ये नौचंडी मेला है, लखनऊ में लगाया जाता है। याद रखेंगे इसको। ठीक है, नौचंदी और नौचंडी में कंफ्यूज नहीं होना है। गढ़ गंगा का मेला गढ़ मुक्तेश्वर में लगाया जाता है, जो कि हापुड़ में पड़ता है। ठीक है, ये कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को लगता है गढ़ गंगा का मेला। ठीक है, कंस बध मेला, देखिए याद रखेंगे यहाँ पर एक कंस बध मेला है और एक कंस मेला है, ये दो मेले हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे, इनपे कंफ्यूज नहीं होना। जो कंस बध मेला है वो हमीरपुर में लगाया जाता है। कहाँ, हमीरपुर में। और कंस मेला कहाँ लगाया जाता है, मथुरा में लगाया जाता है। ठीक है,
और फतेहपुर सीकरी में लगाया जाता है। बात समझ में आई? देखिए, कंस का वध ऐसे याद रखेंगे, कंस का वध हमीरपुर में हुआ। कहाँ? हमीरपुर में, इसलिए कंस वध मेला हमीरपुर में लगाया जाता है। इसको याद रखने के लिए ही ये ट्रिक है, इसको माइंड मत करिएगा, ठीक है। और कंस मेला कहाँ? मथुरा में लगाया जाता है, क्योंकि मथुरा के श्री कृष्ण थे, उन्होंने उनको जो है उसी का वध किया था, ठीक है। तो याद रखेंगे, कंस मेला मथुरा में लगाया जाता है। हरिदास की जयंती, ठीक है। हरिदास जी कौन थे? ठीक है, स्वामी हरिदास जी कौन थे? जो तानसेन जो थे, तानसेन के गुरु थे ये। किसके गुरु थे? तानसेन के गुरु थे। किसके? तानसेन के, ठीक है। तानसेन के ये गुरु थे, ठीक। तानसेन कौन थे? ये अकबर के दरबार में रहने वाले संगीतज्ञ थे। कौन थे? संगीतज्ञ थे। ये किस राग में पारंगत थे? तो दीपक चंदी राग में पारंगत थे। याद रखेंगे, दीपक चंदी राग में पारंगत थे, ठीक है। अच्छा, चलिए, ये कहाँ लगाया जाता है? वृंदावन में लगाया जाता है हरिदास जी का। ये श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे हरिदास जी, और इसीलिए ये मथुरा वृंदावन में ही रहते थे। मुड़िया पूनो मेला ये गोवर्धन मथुरा में लगाया जाता है, ठीक है। देवा शरीफ मेला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो बाराबंकी में लगाया जाता है, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग जाते हैं, इसलिए इसे भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहते हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के जो है लोग जाते हैं यहाँ पर, इसलिए दोनों का मेला लगता है। तो देवा शरीफ की मजार पूछी जाती है कहाँ है, तो वो भी याद रखेंगे, कहाँ? बाराबंकी में है, ठीक है। सैयद सालार मेला, ठीक है, ये बहराइच में लगता है। यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग जाते हैं। सैयद सालार की मजार पूछी जाती कहाँ है, तो वो बहराइच में है। ढाई घाट का मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत प्रसिद्ध है, ये शाहजहांपुर में लगाया जाता है, ठीक है। ढाई घाट का मेला, ठीक है। नेक्स्ट मेला है फाल्गुन मेला। ये रामपुर में लगता है फाल्गुन माह में, ठीक है। श्रृंगी रामपुर का मेला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्रृंगी रामपुर का मेला ये। और इसी के साथ एक मकनपुर मेला ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये फर्रुखाबाद में लगाया जाता है। उत्तरायणी मेला जो है कहाँ? बरेली में लगाया जाता है, मकर संक्रांति के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है तिगरी मेला जो है अमरोहा में लगाया जाता है। तिगरी मेला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के नाम अक्सर पूछे जाते हैं, जो नाम याद रखने में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो ये अमरोहा में लगाए जाते हैं। तिगरी मेला अमरोहा में लगाया जाता है। झारी झल्लू कार्तिक मेला जो है बिजनौर में लगाया जाता है। झारी झल्लू बिजनौर में लगाया जाता है, ठीक है। चैत्र रामनवमी का मेला, चैत्र मतलब चैत्र से है। चैत्र रामनवमी का मेला जो है कार्तिक, या इसी को परिक्रमा मेला भी कहते हैं, ये अयोध्या धाम में लगाया जाता है। राम से जुड़ी चीजें अयोध्या धाम में मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, एक परिक्रमा मेला होता है, ये फागुन में होता है। इन चीजों को ध्यान रखें। देखिए, कार्तिक परिक्रमा मेला आएगा तो अयोध्या में लगेगा, और अगर ओनली परिक्रमा मेला आए, अच्छा, किसमें? फागुन माह में लगाया जाएगा, तो नैमिषारण्य में, सीतापुर में है ये नैमिषारण्य जगह, वहां पर लगाया जाता है, ठीक है। ये जो है 30,000 ऋषियों की तपभूमि भी कही जाती है नैमिषारण्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखेंगे गोला गोकर्ण नाथ का मेला जो है वो खीरी में लगाया जाता है। ये मकर संक्रांति को लगता है। लखीमपुर खीरी आपने सुना होगा, यहीं पर दुधवा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। बल सुंदरी देवी का जो मेला है वो अनूप शहर बुलंदशहर में लगाया जाता है, ठीक है। बल सुंदरी का मेला, ठीक है। बासे बल और बासे बुलंदशहर याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सुंदर को अनूप भी तो कहते हैं, सुंदर को क्या कहते हैं? अनूप भी कहते हैं, तो याद रखेंगे अनूप शहर में लगाया जाएगा। कालिंजर मेला जो है बांदा डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है, बांदा में लगाया जाता है कालिंजर मेला, ठीक है। कजली मेला, चरखारी मेला का गोवर्धन नाथ जू मेला, ठीक है, चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला जो है महोबा में लगाया जाता है, ठीक है, महोबा में लगाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है देवी पाटन का मेला। देवी पाटन बहुत ही दर्शनीय पर्यटन स्थल है हमारे यूपी का, ठीक है। दर्शनीय पर्यटन स्थलों के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, किसी और वीडियो में, ठीक है। तो देवी पाटन का जो मेला लगता है वो बलरामपुर में लगता है। श्रावणी मेला जो है संकिसा फर्रुखाबाद में लगाया जाता है। छठ, देव छठ, श्रावणी और जन्माष्टमी का मेला जो है मथुरा में लगता है। जन्माष्टमी का तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। और देव छठ जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये छठ मनाई जाती है भगवान श्री कृष्ण की,
ठीक है, इसलिए देव छठ का मेला लगता है। और श्रावणी लिखा है तो श्रावण में ही तो इनका जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, भादों में। ठीक है, उसी समय जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट है नवरात्रि व गणगौर मेला। नवरात्रि व गणगौर मेला, कैलाश मेला, यह भी एक पशु मेला है जो श्रावण के तीसरे सोमवार को लगाया जाता है। और कहाँ? आगरा में लगाया जाता है। इससे पहले भी हमने एक आगरा का मेला देखा था, वो भी एक पशु मेला ही था। ठीक है, झूला मेला देखिए मथुरा में लगाया जाता है। ठीक है, और श्रावण माह में लगाया जाता है, और अयोध्या धाम में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रुपद मेला। द्रुपद मेला जो है वाराणसी और वृंदावन में लगाया जाता है, ध्रुपद मेला। ठीक है, विंध्याचल देवी का मेला जो है नवरात्र में लगाया जाता है मिर्जापुर में। ठीक है, नख कटैया मेला, ये चेतगंज, ठीक, चेतगंज और वाराणसी में लगाया जाता है दशहरे के अवसर पर। ठीक, रथ यात्रा मेला, ये इंपॉर्टेंट है, रथ यात्रा मेला। ठीक है, ये वाराणसी में लगाया जाता है। शाकंभरी देवी का मेला जो है वो सहारनपुर में लगाया जाता है, शाकंभरी देवी का मेला नवरात्र के अवसर पर। ठीक है, गोविंद साहब मेला जो है अंबेडकर नगर में लगाया जाता है। ठीक है, अंबेडकर साहब, गोविंद साहब याद रखेंगे। ठीक है, खिचड़ी मेला आपको पता है मकर संक्रांति में, लेकिन ये गोरखपुर में लगाया जाता है। और उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर बरेली में लगाया जाता है। ठीक है, जिसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। रामायण मेला जो है आपको पता है, रामायण मेला कहाँ? अयोध्या धाम में लगाया जाएगा। चित्रकूट भी जो एक जगह है वो भी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर भी रामायण मेला लगता है। और श्रृंगेर बेरपुर जो है वो भी भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी रामायण मेला लगता है। नेक्स्ट है सोरो मेला जो है कासगंज में लगाया जाता है। देव छठ मेला, ठीक है, ये मथुरा में लगाया जाता है, इसको हम पीछे भी देख चुके थे। देव छठ मेला और जन्माष्टमी मेला, ठीक है, और श्रावणी मेला। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? वो मथुरा में लगते हैं। अच्छा भैया कितने लगते हैं? ठीक है, तो 80 मेले लगाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं, सबसे कम लगते हैं। रामायण मेला जो है वहां कहाँ? चित्रकूट में लगता है, इसको हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे यूपी में जितने भी इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं, उन सभी का जो है इसमें हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।